हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है 3, 6, उसके बाद लिखा है 12, 24, 48। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहाँ पर 66 आएगा, 76 आएगा, 86 आएगा, 96 आएगा। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे दोस्तों तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि 21 का संबंध अगर 11 लिखा है तो उसी प्रकार से 31 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, जैसे 15, 18, 17 और 16, तो इनमें से कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से आगे देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा होना चाहिए, 69, 48, 76, उसके बाद 75, कौन सा। इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया और पूछे गए हैं, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 17 है, जिससे से पिछले पार्ट यानी कि 16 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 3, 6, 12 और ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको बताना है कि इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा होगा। तो पेन पेपर ले लीजिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट कर देंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने देखा जाए तो 3, उसके बाद लिखा है 6, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 12, यहाँ पर लिखा हुआ हम लोगों के सामने 24, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया 48, और इधर दिया गया क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों का गुना यानी देखा जाए तो कितना किया गया है, गुना 2 किया गया है। जैसे 3 से 6 पे जाने के लिए, उसी प्रकार 6 से 12 पे जाने के लिए गुना 2 करना होगा। उसी प्रकार से 12 से 24 पे जाने के लिए गुना 2 करना होगा। उसी प्रकार से 24 से 48 पे जाने के लिए गुना 2 करना होगा। और उसी तरीके से 48 से यदि आगे बढ़ेंगे तो गुना 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 96 आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क है, जैसे 69 आए, 48 आए, उसके बाद लिखा है 76 आए, 75 आए, कौन सा आएगा। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार अभी तक रिपीट कर चुका है। तो देखिए, इसको करने क्या है, दो तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ई साइड से चल दीजिए, या आप फिर ई साइड से चल दीजिए, या इधर से चल सकते हैं, या इधर से चल सकते हैं। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। हम आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट, सबसे सरल कि आप कैसे करेंगे। यहाँ पर चला है ई साइड से, ये देखिएगा, लॉजिक देखिएगा कि कैसे किया है। 28 आप प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 8 जोड़ दिया। तो 28 और 8 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। और इसी 36 पे आपको क्या करना है, रूट बैठा देना है। तो जैसे ही 36 पे रूट बैठा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो कौन सा 6 की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो लिखा है। इसी तरीके से आपको दूसरा वाला चेक करके बता देते हैं दोस्तों। ये वाला में जैसे ही आप चेक करेंगे ना, एकदम बेसिक बात को समझना, रटने का प्रयास नहीं करना है। जैसे कि 63 आप प्लस कर देंगे, थोड़ा इधर कर देते हैं बगल में, 63 आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 18 कर देंगे। और इसको जोड़ लीजिए तो 63, 18, 8, 3, 11, यानी 81 हो जाएगा। और इसी 81 पे आप रूट बैठा दीजिए, यहाँ पर 81 हो जाएगा। तो 81 का वर्गमूल निकाल देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 9 लिखा है कि नहीं। तो इसी तरीके से अब जिसका निकालना है आप उस पर चल दीजिए, यानी ये वाला में चलना है। तो 94 है, आप प्लस ई, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी को जोड़ने के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए, तो देखिए 13, यानी कि 13 का, यानी कि एक तरीके से क्या आना चाहिए दोस्तों, रूट निकालने के बाद यहाँ पर जो करेंगे ना तो 13 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, ये देखिए 94 में कितना जोड़ दें और उसका वर्गमूल निकालने के बाद आ जाए। अब देखिए, बात यहाँ पर देखिए ऐसे कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा जानते हैं, पहला ऑप्शन रख के देखेंगे नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखिए, हम बताते हैं कि कैसे हो जाएगा। अगर यहाँ पर 75 रख दें, क्या रख दें, एक एक ऑप्शन को आपको रखना होता है। जैसे पहले 69 रखिए, 48 रखिए, 76 रखिए। अगर वो सब नहीं रखना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर जैसे 13 है तो 13 कर दिए। और यहाँ पर तो यानी कि एक टाइप से वर्गमूल ही निकाला है ना, तो वर्गमूल रखने के लिए तो इस तरीके से होगा नहीं तो आपको रखना होगा, सीधा सा बात है दोस्तों, कि 75 को आप रख दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि 75 जैसे ही रख देंगे
तो 5 4 9 हो जाएगा और 9 7 16। ये देखिए 169 और 169 आप देख रहे हैं कि सब में रूट लगा हुआ है, तो 169 का यानी कि हम लोगों का क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का यानी कि इसका क्या आ जाएगा 13। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 13 है कि नहीं, तो आपको सीधा सा बात था कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखना होगा 75। बस एक एक ऑप्शन को रखते हुए चलिए और ऐसा जिसका किसका वर्गमूल निकालने के बाद आ जाए, तो आपको पता चल गया कि इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका सीजीएल, ओसीपीओ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न। इसीलिए आप समझ लीजिए यानी इन दोनों नंबर को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकाल दिया। इसी प्रकार से इन दोनों नंबर को जोड़ लिया, उसका वर्गमूल नहीं। इसी प्रकार से इन दोनों 94 और 75 को जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए एनालॉजी यानी सदृशता का क्वेश्चन दिया गया, 21 का समान लिखा 11, कितना इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से 31 का दिया गया, तो देखिए क्या लॉजिक से आंसर हो जाएगा। 21 और क्या लिखा है दोस्तों 11 और इस जगह पर दे दिया है समानुपात का चिन्ह और यहाँ पर लिखा है 31 और आगे दिया गया हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक एकदम साफ है कि क्या करने से हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे कर दिए कि 21 से 11 पे आने के लिए यहाँ पर आप 10 घटा दीजिए, उसी प्रकार से 31 से यहाँ पर आने के लिए आप 10 घटा दीजिए। तो जैसे ही 10 घटा देंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 10 31। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या 21 है क्या, नहीं है। तो फिर कैसे होगा, क्या लॉजिक से आंसर आएगा, जरा वो बात बताइए। तो देखिए उसने क्या किया, इस 11 से इधर पीछे से इस पे आना है, 11 में क्या कर दीजिए दोस्तों गुना 2 कर दीजिए अब -1 कर दीजिए। तो आपको पता है कि 11 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 में जैसे ही 1 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 21 आ जाएगा। तो देखिए वहां पर कैसे लिखा 11 में गुना 2 करना है, तो 11 गुना 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 21 हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन रखने के बाद हम लोगों का हो जाए, तो 15 में गुना 2 करेंगे और घटाएंगे तो नहीं होगा, 18 36 हो जाएगा, 17 34 हो जाएगा। लेकिन अगर इस जगह पर आप 16 रख देंगे और गुना 2 कर दें और -1 कर दें, ये देखिए 16 गुना 2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 16 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। इस जगह पर 32 हो जाएगा, अब -1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 31 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप समझ लीजिए किस टाइप से एनालॉजी यानी सदृशता को कैसे करते हैं। यानी पीछे से दिया गया है, यानी 11 से 21 फिर गया है तो गुना 2 कर दिया और -1 कर दिया, उसी प्रकार से गुना 2 कर दिया और माइनस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया। यानी कि इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझना है क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। देखिए या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जैसे इससे अगर इस पे जाना है और इससे इस पे जाना है तो दो तरीका से भी हो सकता है। जैसे देखिए 21 अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए भाग 2 कर दीजिए। दो तरीके से इस प्रश्न का आंसर 21 से क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 में 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 11 आ जाएगा। देखिए लॉजिक दो हमने बता दिया, यानी दूसरा लॉजिक से भी आप आंसर कर सकते हैं 11। उसी तरीके से 31 का दिया है ना, तो यहाँ पर 31 जो काम इधर करेंगे, देखिए एनालॉजी क्या कहता है, जैसे 21 11 में संबंध है उसी प्रकार, तो 31 में भी 1 जोड़ दीजिएगा और इसमें भाग क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा। तो 31 में 1 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा और 32 में भाग 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो दोनों तरीका आपके सामने है जिससे आपको आंसर करने का मन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, देखते हैं आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। उसने क्या कहा है कि नहीं, दो तरीके से प्रश्न आता है, एक बनाया जा सकता है, कभी पूछता है करके बनाया जा सकता है, कभी अभी पूछा है क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो देख लेते हैं जैसे DATE, तो DATE इसमें है, आप देखिए यहाँ पर D है, उसके बाद देखा जाए तो A भी है, फिर हम लोगों के सामने T भी है और ई भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से जैसे लिखा एच, तो एच भी है, यू भी है, और उसके बाद देखा जाए आर, तो आर है क्या, आर भी है और टी भी, तो ये भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से इसको देखा जाए तो टी, तो टी है, लेकिन यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे, यही वाला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और ओ का प्रयोग यहाँ पर क्या लिख देंगे,
ओ का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ओ का प्रयोग किया है। बस इतना सा बात आपको इसमें लिखना था और आपका आंसर हो जाता। क्योंकि यहाँ पर देखिए टी ओ कर दिया है, जबकि यहाँ पर डॉटर में कहीं भी हम लोगों का ओ नहीं है। जैसे हम लोगों का टब जो लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें कहीं ओ कर दिया, ओ कहीं है इसमें, यहाँ पर नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने लिखा है ए बी का पुत्र है जो कि सी की बहन है और सी डी का भाई है, तो ए डी से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ए बी का पुत्र है, पहले ऐसे बना लेते हैं जो, तो जो वर्ड आता है वो दूसरे के लिए यानी बी के लिए, तो ए जो है वो बी का पुत्र है, तो ऐसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर ए कर लिए, ए जो है वो बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र कर ले, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देना है, महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना। ये क्लियर है कि पुत्र है यानी पुरुष होगा। उसी प्रकार से जो, तो जो आया दूसरे के लिए, जो सी की बहन है, तो सी का यहाँ से इस पे कर देंगे, यानी सी की बहन है, देखिए लगा है सी की बहन, यानी सी जो हो जाएगा वो करा कि जो सी की बहन है, यानी बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सी की बहन है। आगे देखिए क्या लिखा है, सी डी का भाई है, यानी सी जो है वो डी का भाई, यानी सी किसका हो गया, तो डी का भाई, यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा दिए। एकदम क्लियर है कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। आगे लिखा है ए डी से क्या संबंध है, तो ए जो है वो डी का क्या हो जाएगा, तो क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ से देखा जाए दोस्तों, इसका ए डी का क्या लगेगा, उसने क्या करा है कि देखिए ए डी यानी सी डी का भाई है, तो सी डी यानी कि इसका ई बहन हो गया, तो बहन हो गया, यानी बहन का जो लड़का होगा तो वो क्या लगेगा दोस्तों, यानी देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भांजा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। ए बी का पुत्र है तो ए बी का पुत्र कर दिए। फिर लिखा है जो सी की बहन है, तो जो सी की भी बहन कर दिए। आगे लिखा है सी जो है वो डी का भाई है, तो ए जो है वो डी का कौन लगेगा, अच्छा रुक जाइए, ए का, अच्छा डी से ही तो पूछा है, डी से, देखिए से किससे लगा है, डी से, तो डी का ई कौन लगेगा, तो क्लियर हो रहा है कि डी का यहाँ से देखा जाए, इसमें लिखा है कि डी से क्या संबंध है, तो डी का ई कौन लग जाएगा, यानी ई भाई हो गया, तो इसका ई बहन हो गया। और उधर से देख रहे हैं ए क्या लगेगा दोस्तों, भांजा लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर पुत्र आ जाएगा जो सरासर गलत हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भांजा होगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, भांजा आ जाएगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर पुत्र आ रहा है जो सरासर गलत हो जाएगा, इसीलिए आप थोड़ा सावधानी से बचें, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया है कि ए का डी से क्या होगा, तो डी का वो कौन लग जाएगा, यानी कि भाई की बहन का जो बेटा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भांजा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि अगला पद क्या होगा, एक सीरीज दिया गया है, तो चलिए देख लीजिए ये वाला सीरीज को कैसे करेंगे। 2, उसके बाद लिखा है 3, इसी प्रकार से यहाँ पर है 5, उसी प्रकार से लिखा है 8, फिर आगे बढ़ेंगे तो 13, उसी प्रकार से लिखा है 21 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा, ये देखिए। यानी कि अगर एक लॉजिक लगाए ना तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने क्या किया, इन दोनों नंबर को जोड़ लिया, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 5 आ जाएगा। ये जो 5 देख रहे हैं, 2 3 को जोड़ेंगे 5। उसी प्रकार से अगर 3 और 5 को जोड़ लेंगे, ये देखिए इनको जोड़ लेंगे 3 और 5 को, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 3 और 5 को जोड़ लिया तो ये 8 हो गया। उसी प्रकार से 5 और 8 को जोड़ लेंगे, ये देखिए प्लस कर देंगे 5 और 8, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 13। उसी प्रकार से 13 और 8 को जोड़ देंगे, प्लस करना है, 13 8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ लेंगे, 13 और 21 को जोड़ेंगे तो 13 और 21 को जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 2 1 3, यानी 34 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए श्रृंखला यानी सीरीज को आप कैसे करेंगे, हमने एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका बताया। उसने 2 यानी कि संख्या को जोड़ते हुए गया, जो नंबर है संख्या है उसको क्या कर लिया, जोड़ते गया। जैसे 2 3 को जोड़ लिए 5 हो गया। देखिए ना, इंडिकेट आपके सामने इशारा कि जी सर ये 2 और 3 को जोड़ के आपका ये 5 आया। उसी तरीके से हमने क्या किया, यानी कि ये 3 और 5 को जोड़ के ये वाला 8 किया, ठीक है। उसी तरीके से उसने क्या किया, ये 5 और 8 को जोड़ लिया तो ये वाला देखिए यहाँ पर जो 13 दिख रहा है, तो ठीक है सर। उसी प्रकार से 13 और 8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। इसी तरीके से यानी 2 को ऐसे लेना है, इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 34 हो जाएगा। तो पता चल गया कि इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए ब्लड रिलेशन का, तो अभी आपको बताया, देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहे पी जो है क्यू और आर का भाई है। फिर लिखा है कि एस जो है वो आर की क्या है दोस्तों, माँ है। ठीक है, टी जो है हम लोगों का क्या लिखा है, टी जो है वो पी का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। पी क्यू और आर का भाई है, ऐसे बना लेते हैं। हम पी को यहाँ पर ले लेते हैं, इस जगह पर पी किसका किसका, क्यू ले लिए यहाँ पर, और आर दोनों का, यानी इन दोनों का इधर से ले लिए इधर से ले लिए, इन दोनों का ई क्या है दोस्तों, भाई है। यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस होगा, महिला जेंडर रहे तो माइनस। उसने क्लियर कर दिया पी क्यू और आर का भाई है, यानी पी जो है क्यू और आर का भाई कर दिए, कौन, पी। आगे लिखा है एस जो है आर की माँ है, यानी एस, तो एस यहाँ पर हो जाएगा, इस आर की क्या है, माँ है, तो महिला जेंडर है, माइनस। आगे लिखा है टी जो है वो पी का पिता है, यानी टी जो है, देखिए टी इस जगह पर हो जाएगा, तो टी क्या है, पी का पिता, तो पिता है, यानी पुरुष जेंडर के लिए क्या लग जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और महिला जेंडर के लिए आपको पता है कि माइनस लगेगा। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों क्या है, हम लोगों का हस्बैंड और वाइफ हो गया, यानी एस और टी क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। अगर हस्बैंड वाइफ रहे तो उसके बीच में एरो का निशान इस तरीके से देना, इधर से भी एरो उधर से भी एरो, क्यों, क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, अब लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। करें टी एस का पति है, यानी टी जो है उसने कहा है सत्य नहीं है, तो टी जो है एस का पति है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि उसने कहा है सत्य नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन को हम लोग को नहीं लेना है। टी जो है वो क्यू का पिता है, तो देख लीजिए टी जो है क्यू का पिता है, तो ये भी बात सही है। एस पी की माँ है, एस जो है पी की माँ है, तो ये भी बात सही है। ये वाला क्या हो जाएगा, टी क्यू का पति है, तो देखिए टी और क्यू में कोई रिलेशन नहीं होगा, ये मतलब पति में आबे नहीं करेगा, तो वही सत्य नहीं है। यानी इस प्रश्न की आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसने कहा है सत्य नहीं है, इस लाइन पे गौर कीजिए कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। अगर सही की बात किया जाए तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन डी वाला क्या हो जाएगा, सही नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोग डी वाला करेंगे, यानी टी जो है वो क्यू का पति नहीं। अरे टी और क्यू में तो हम लोगों का यानी कि बेटा बेटी में आ जाएगा, उसमें पति का कैसे जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप सीरीज को ध्यान देंगे, यानी ये वाला प्लस बता देते हैं कि देखिए प्लस वाला क्या हो रहा है, ऊपर से घट रहा है और एक बार नीचे से, यानी प्लस यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, इसका लॉजिक बता देते हैं। ऊपर से घट रहा है, ऊपर से घट रहा है, उसके बाद घट रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे नीचे से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऊपर से घट रहा है और इधर हो जाएगा हम लोगों का नीचे से, इधर से कर देते हैं, नीचे से भी घट रहा है, नीचे से भी क्या हो जाएगा, नीचे से भी घट रहा है, यानी कि घट रहा है। बस इतना स्टेप आप समझ लिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है 4 और 4 8 है, उसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। आगे यहाँ पर देखा जाए 3 3 क्या हो गया, 6 आ गया। तो अगला जो आएगा 5 स्टेप आएगा, तो इसमें 6 है, इसको हटा दीजिए, इसमें 6 है, इसमें हटा दीजिए। अब लॉजिक देखिए, एक बार अगर एक स्टेप को क्या कर दिया, ऊपर से घटाया, यानी यहाँ से क्या कर दिया दोस्तों, 1 2, यानी ऊपर से प्लस घटा, तो एक बार हम लोगों का क्या, एक बार ऊपर से घटाया, तो एक बार हम लोग अब क्या करेंगे, नीचे से घटाएं, क्योंकि ऊपर वो घटा चुका है, यानी 4 को था तो 4 को से देखिए यहाँ पर 3 को किया है। बेसिक बात को समझिए, 4 से क्या किया, 3 को किया, और नीचे 3 को रखेंगे। तो अगला हम लोगों का ऊपर वाला हम लोगों का क्या कर देंगे, 3 का, क्योंकि ऊपर वाला एक बार घट गया, तो अब नीचे वाला घटेगा। एक बार ऊपर वाला घटेगा तो एक बार नीचे वाला घटेगा, तो इस जगह पर जो आएगा ना हम लोगों का ऐसा आएगा, कैसा जानते हैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्लस, और उसके बाद यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस 3 को हो जाएगा, और इस बार ये वाला प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, यानी कि इस जगह पर 2 गो प्लस हो जाएगा इस साइड में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए हम क्लियर कर दिए कि एक बार जो है प्लस ऊपर वाला घटेगा, और फिर दूसरा वाला स्टेप में जाएंगे तो नीचे वाला घटेगा, तीसरा वाला स्टेप में जाएंगे तो फिर ऊपर वाला घटेगा, चौथा वाला में जाएंगे तो नीचे वाला घटेगा। इसी तरीके से क्रम जारी रहेगा, यानी कि श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा, रीजन भी हम बता दिए, क्योंकि यहाँ पर 8 है 7 है, ये बात तो क्लियर कर लिए
कि यहाँ पर 6 है तो अगला 5 आएगा। 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, लेकिन 2 ऑप्शन आ रहा है ए, बी और सी। तो बी और सी को अब क्लियर कैसे करेंगे? तो इस बार देखिए ऊपर का एक आकृति घटाया है, ऊपर में क्या कर दिया, एक आकृति। इस बार अगला जो स्टेप आएगा तो नीचे वाला आकृति को घटाना है। यहाँ पर जैसे प्लस, यानी कि इस जगह पर ले लेते हैं, ऊपर में तो घटा हुआ ही है, यानी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा और इधर भी प्लस, और उसके बाद एगो आकृति नीचे वाला घटेगा, तो यानी कि इस जगह पर प्लस जैसे है तो यहाँ पर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। सी वाला जिसने जिसने किया तो सरासर गलत हो जाएगा। एक बार ऊपर वाला स्टेप तो एक बार नीचे वाला। अगला प्रश्न देखा जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक श्रृंखला उस आकृति चित्र को चुने जो नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए जैसे एक बात बता देते हैं, ये वाला जो श्रृंखला है अल्टरनेट, यानी एक इस पे चला, उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ना, आपको देखने से पता चल रहा है। एक लॉजिक ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर पेंट किया हुआ यानी कलर किया हुआ, तो इस भाग में यहाँ पर पेंट किया, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या, तो अगला जो आकृति आएगा इस जगह पर आएगा, फिर मान के चलिए इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा। तो पेंट इस बार कहाँ पर जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि पेंट किस जगह जाना चाहिए। तो इस जगह पर पेंट हो जाएगा, यानी कलर जो करेंगे, कलर हम लोग ऊपर में करेंगे तो इस जगह पर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए एक बार अगर 2 है तो इस बार 1 किया, फिर हम लोगों के सामने 2 है तो इस बार क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 आएगा। 1 आएगा और देख लीजिए तो ये वाला 2 है, इसको हटा देते हैं। उसी प्रकार से अब इन सभी में 1 है, तो 1 है कलर किया हुआ, देखिए ई ऊपर चला गया, ई भी कलर किया हुआ ऊपर चला गया, ये सब संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला 1 को देखिए कलर इस जगह पर आ रहा है, क्योंकि आगे में जो कलर जाएगा तो अगला वाला देखिए ना, मतलब एक टाइप से कहा जाए तो 90 डिग्री वो क्लॉक वाइज में चल रहा है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 90 डिग्री हम लोगों का, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की इस जगह पर लिख देते हैं सुई की दिशा में, क्या लिखेंगे दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा, घड़ी की सुई की दिशा में। तो पता चल गया, देखिए कलर यहाँ था, आगे में यहाँ किया, फिर यहाँ किया, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और एक हम लोगों का गोले का निशान आएगा, तो एक गोला का निशान इस जगह पर दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। इसमें हाई कुछ नहीं बड़ा, लेकिन कंफ्यूजन का होगा शुरू में कि खाली आप पेंट को देखिए, पेंट यहाँ से क्या कर दिया, तो आगे वाला भाग यहाँ पर गया, यहाँ से आगे वाला पेंट यहाँ, तो अगला जो करेंगे तो पेंट हम लोगों का इस जगह पर आएगा, यानी कि यहाँ पर पेंट आ जाएगा। पेंट आएगा तो 2 एक बार गोला है, एक बार एक गोला, फिर 2 गोला, तो अगला 1 गोला आएगा, तो 1 गोला किस जगह पर है। और पेंटे से क्लियर हो गया कि इसमें 2 गोला, तो ये वाला पेंट होगा नहीं, ये वाला भी पेंट किया हुआ फिगर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर यानी पेंट किया हुआ, कलर किया हुआ फिगर हम लोगों का इसी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, डाइस यानी पासा वाले सवाल। तो कई बार अलग अलग एग्जाम में कभी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक रिपीट कर चुका है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों पासा में कॉमन क्या है। तो इसको ले लेते हैं पहला पासा, और ये हो जाएगा हम लोगों का दूसरा पासा, यानी डाइस को समझना होगा। तो डाइस में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, जैसे इसमें 1 और 5, उसी प्रकार से 5 और 4, तो इसमें भी देखा जाए इधर 6, 5, 3 है, और इधर तो कॉमन की बात किया जाए, यानी दोनों पासा में 5 मिल रहा है और इसमें भी 5 मिल रहा है। ये हो गया हम लोगों का पहला पासा से, और ये हो गया हम लोगों का दूसरा वाला पासा से। दोनों में क्या है, 5 5 कॉमन है। 5 के बाद देखिए जहां से कॉमन मिला, यानी 5 यहाँ से मिला, तो इसके बाद क्लॉक वाइज में चलना होगा। इसी प्रकार से यहाँ से मिला तो क्लॉक वाइज में चलना होगा, यानी घड़ी की सुई की दिशा में चलना होगा, इस तरीके से। तो 5 के बाद हो जाएगा, देखिए पहला पासा में 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। दूसरा पासा में लेंगे तो 5 के बाद क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। 5 के बाद हो जाएगा 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 1। उसने कहा 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत हो जाएगा 3, यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो 4 के विपरीत 3। उसी प्रकार से 2 के विपरीत पूछा है, तो देखिए 2 के विपरीत क्या होना चाहिए। तो देखिए 3 हम लोगों का 4 के विपरीत हो रहा है, तो 3 तो होबे नहीं करेगा, 3 को हटा लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए 3 तो होबे नहीं करेगा। उसी प्रकार 6 के विपरीत 1 हो रहा है, तो 1 के विपरीत 6 होबे नहीं करेगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो बचा है कि 5 के, उसने क्या पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो क्या 2 के विपरीत 2 ही होगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, रटने से नहीं होगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या कहा कि दोनों पासा में मिल क्या रहा है, यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, तो कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब दोनों पासा में मिल गया, यानी इसको बोल दिया हमने पहला पासा, इसको बोल दिया दूसरा पासा।
तो इस जगह पर लिख लीजिए पहला पासा और इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों दूसरा पासा। तो पहला पासा में भी 5 मिला है, दूसरा पासा में भी 5 मिला। अब जहां मिला उस जगह से क्लॉक वाइज में चलते हैं घड़ी के सुई की दिशा में। इधर से देखिएगा घड़ी को पकड़िए, देखिए सुई की इधर चल रहा है, एक बार घड़ी की सुई को नजर मार लीजिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। 5 के विपरीत पहला पासा देखिए 5 के विपरीत हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 6। उसी प्रकार से दूसरा वाला पासा में 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, यानी कि लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ये देखिए 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसने कहा कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत तो 3 आ गया पहला क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आंसर देखा जाए। और इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन का आंसर देखा जाए 2 के विपरीत, तो देखिए 2 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत 4 है, ये कभी नहीं होगा। उसके बाद 5 के हम लोगों के सामने क्या कहा है कि 1 के विपरीत 6 के विपरीत 1 हो रहा है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में दिया है, देखिए 2 के विपरीत क्या, तो 2 के विपरीत क्या कभी 2 ही होगा, ऐसा नहीं होगा। तो 5 के विपरीत उसने 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 2 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, अलग ही संख्या होगा, तो 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया, तो चलिए इसको कर लेते हैं। कहा रहा है कि एक घन के 64 छोटे छोटे टुकड़े काटे गए हैं, तो केवल 2 सतह, क्वेश्चन क्या पूछा है, केवल 2 सतह। उसने देखिए केवल 2 सतह रहे तो आपका यही ट्रिक लगेगा, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन रहे बन जाएगा। केवल यहाँ पर लिख लेते हैं केवल 2 सतह, केवल 2 सतह के लिए ही ट्रिक है, बाकी कहीं नहीं लगेगा, अलग अलग लगा देंगे तो फिर गलत हो जाए। केवल 2 सतह के लिए तो n माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, n-1 गुना क्या करना है आपको 2 कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं, अच्छा नहीं यहाँ 2 नहीं होगा, यानी कि n-1 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों n-1 इंटू 8 हो जाएगा, बस आपका आंसर ही नहीं। तो देखिए 64 घन है तो घनों की संख्या क्या निकल जाएगा, इसको क्यूब निकालना होगा, यानी घन की संख्या देखा जाए तो n बराबर जो निकलेगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कभी 64 जो भी रहेगा वो क्यूब रहेगा, छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि एक घन दिया है तो घन दिया गया है तो n का मान ऐसे निकाल देते हैं, यानी √64 हो जाएगा। और यहाँ पर क्यूब रहेगा क्योंकि घन है, तो घन है तो n का मान क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, n का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 4। ये हमेशा देखिए यहाँ पर क्यूब ही देगा कि n के 27 छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, 125 छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, 216 क्यूब में ही रहेगा, तो निकाल लीजिए। उसके बाद n का मान क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। तो इस जगह पर आप 4 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और गुना का गुना क्या कर देंगे 8 कर देंगे, 4 में 1 जाएगा 3, गुना 8 कर दीजिएगा तो 8 या 24 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यानी घन के 64 टुकड़े 27 टुकड़े कभी 8 टुकड़ा, मतलब वो क्यूब में ही देगा, तो क्यूब से उसको डायरेक्ट बाहर निकाल, क्यूब रूट से बाहर निकाल लीजिएगा। तो 4 निकल गया, n-1 2 सतह के लिए यही ट्रिक है, n-1 गुना 8। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है, तो चलिए देख लीजिए इसका कोड, जैसे क्वेश्चन का दिया गया इस प्रकार से कोड, तो उसी प्रकार से हम लोगों का रिसेप्शन देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे कि रिसेप्शनिस्ट के लिए कोड क्या होगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा जैसे Q, उसके बाद लिखा हुआ है U, ये थोड़ा सटा के लेते हैं तो फिर अटेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। Q, उसके बाद U, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने E, उसके बाद लिखा है ST, उसके बाद ION। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी लिख सकता है, ऐसा नहीं कि किसी का मीनिंग निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता है। SW, उसके बाद हो जाएगा G, उसी प्रकार से U लिखा हुआ है, फिर V लिखा हुआ है, फिर K लिखा है, Q लिखा है, फिर P लिखा है, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने U लिखा है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका कोड क्या होगा, इस जगह पर कर लेते हैं RE, उसके बाद हो जाएगा CE, उसके बाद हो जाएगा P, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर P तक हो गया, उसके बाद T, पहले एकदम लिख लेना है T, उसके बाद लिखा I, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना I, उसके बाद थोड़ा I को ऐसे कर लेता I, उसके बाद कर देंगे O, फिर N, तो N तक तो आ गए, फिर I, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा S हो जाएगा, और फिर T हो जाएगा। देखिए T थोड़ा मिल जा रहा है लेकिन थोड़ा समझना होगा, रटने से तो हो भी नहीं करेगा। यहाँ पर T कर दिए, थोड़ा सटा के ही कर रहे हैं लेकिन कर देंगे। आप देखिए यहीं से देखने से पड़ा Q से S पे चलेंगे, इससे इस पे चलेंगे, E से G पे, देखिए ना पता चल गया कि कितना लेटर का वृद्धि क्या है या कमी क्या, देखने से ही लगेगा। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ होता नहीं है, खाली कोड में वृद्धि कर देता है कमी कर देता है, कभी +2 करेगा +3 करेगा, कुछ भी हो सकता है, +8 9 10 11 कुछ भी कर सकता है। ये देखिए यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा,
यानी Q से S पे चलेंगे तो +2 लीटर, यहाँ से क्या क्या है दोस्तों, +2 लीटर का वृद्धि, W से इस पे जाएंगे तो +2 लीटर, इसमें भी ये देखिए +2 लीटर। आपको सब में क्या कर देना है, +2 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2 लीटर का सब में वृद्धि क्या है, वृद्धि का मतलब जोड़ क्या हुआ है। देखिए S से Q पे पता चल गया कि यही रवैया इसमें रचना है, +2 हम करके भी दिखा देते हैं। सब में आप +2 करते हुए चलिए, देखिए जितना भी लेटर है सब में +2 कर दीजिए ना, यहाँ से हम कर दिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। R में 2 लीटर कर देंगे, T हो जाएगा। E में 2 लीटर कर देंगे, G हो जाएगा, ठीक है। C में 2 लीटर कर देंगे, C के बाद D, यहाँ पर E हो जाएगा। E में 2 लीटर कर देंगे तो आपका G हो जाएगा। P में 2 लीटर कर देंगे, P Q R, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा। T में 2 लीटर कर देंगे तो T के बाद हो जाएगा U, T के बाद क्या हो जाएगा, U और V, यहाँ पर आ जाएगा V। I में 2 लीटर कर देंगे तो हो जाएगा हम लोगों के सामने K हो जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा, K होगा। O में 2 लीटर कर देंगे तो आपका Q हो जाएगा। N में 2 लीटर कर देंगे तो P हो जाएगा। I में 2 लीटर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, यानी यहाँ भी K हो जाएगा। S में 2 लीटर कर देंगे तो U हो जाएगा, और T में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, T के बाद U और V, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा V। अब चलिए मिलाते हैं, TGE, तो TG इधर से लेते हैं तो इधर भी तो वही लिखा है। देखिए कितना सब ऑप्शन को इतना क्लोज रखा है कि मुश्किल करेगा थोड़ा सा। TG उसके बाद E और G, तो TG उसके बाद E और G, तो इतना दूर तो सब में आ रहा है। उस एक ऑप्शन लेते हैं। R के बाद क्या आना चाहिए, V आना चाहिए, तो R के बाद क्या है, पहला ऑप्शन हटा लीजिए, नहीं होगा। TG, तो TG उसके बाद EG, तो EG उसके बाद RV, तो RV, R और V उसके बाद KQ, तो KQ आ गया। उसी प्रकार से P और K, U और V, तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए पूरा मिल गया। TGE, तो 3 लेटर लिए TGE, उसके बाद GRV, तो GRV, उसी प्रकार से KQP, तो KQ, और उसके बाद P, उसी प्रकार से KUV, तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा कि असंगत का चयन करें। जैसे लाल है, उसके बाद सफ़ेद है, उसके बाद नीला लिखा है और हरा लिखा है, तो चलिए बताते हैं कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो देखिए लाल हो गया, फिर नीला हो गया, फिर हरा हो गया, तो ये सभी लिख देते हैं, ये सभी हम लोगों का इंद्रधनुष यानी रेनबो का रंग है। यहाँ पर लिख देते हैं इंद्र, हम लोगों का क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष। यहाँ पर रुक जाइए, इस जगह पर लिख देते हैं इंद्रधनुष, क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, इंद्रधनुष के रंग है। इस जगह पर क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष के रंग है। लेकिन इस सफ़ेद इंद्रधनुष में नहीं बनता है। अगर आप देखेंगे इंद्रधनुष को, यानी कि रेनबो को देखेंगे, तो ये नहीं होगा। लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, ये सभी इंद्रधनुष के रंग है, लेकिन सफ़ेद आपका इंद्रधनुष में नहीं आएगा या रेनबो में नहीं आएगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। करा कि रमन अपने घर से सीधा 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो चलिए उत्तर की ओर चलते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अगर यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर ले लेते हैं, मान के चलिए यहाँ तक 10 किलोमीटर हो गया, उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 8, तो यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया 8 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता और 4 चलता है, तो ठीक है, दाईं ओर मुड़ा और पुनः 4 मीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से कितना दूर स्थित है, तो आरंभिक स्थान से पूछा। ये देखिए इसको अब कैसे निकालेंगे, बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन आया कि देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो कह रहा है कि आरंभिक स्थान से ये वाला दूरी को अगर लेने का प्रयास यहाँ से किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो गया, इधर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 8 और 6 रहे, यानी कि ये दूरी अगर निकालना चाहेंगे तो 8 और 6 है तो वही लगेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे, पाइथागोरस परिमेय, यानी आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक ही सूत्र चलता है और हर जगह प्रचलित है, कर्ण स्क्वायर और सूत्र, लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब क्या है, तो लंब हो जाएगा 6 का स्क्वायर और आधार क्या दिया हो जाएगा तो दोस्तों 8 का स्क्वायर। तो कर लीजिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। जैसे ही दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पर जोड़ देते हैं और इस पर रूट लगा देंगे। रूट कितना हो जाएगा,
तो 64 36 100 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका सिर्फ कर्ण लिख देंगे, इस जगह पर क्या हो जाएगा कर्ण। तो 100 का मान आपको पता है 10 होता है, 100 रूट 100 का मान क्या निकलेगा 10 निकलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। तो पाइथागोरस परिमेय को लगाना होगा, नहीं लगाएंगे तो फिर आंसर नहीं निकल पाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए, देखिए ये वाला सीरीज देखिए किस तरीके से दिया और कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे समझने का तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि आकृति जारी रखे तो अगला, यानी एक जगह पर क्वेश्चन मार्क इस जगह पर देना है और लाना है। ए कर दें, बी कर दें, सी कर दें, डी कर दें, है कुछ नहीं प्रश्न में, लेकिन पूछा गया सीजीएल में आया हुआ है। तो देखिए ये देखिए कैसे कर रहे हैं कि इसमें देखा जाए कितना घर खाली है, 1 घर 2 घर, इसमें 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर खाली है। और पेंट को क्या कर रहा है, जो पेंट किया हुआ हिस्सा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा है, यानी कहने का मतलब 45 डिग्री अगर देखा जाए तो पेंट को आगे बढ़ाया। इस जगह पर देखिए पेंट को क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पर, यानी इस जगह से एक टुकड़ा यानी 45 डिग्री छोड़कर पेंट को आगे उसने बढ़ा दिया। तो यहाँ भी देखिए 6 घर, 1 घर 2 घर 3 घर 6, मतलब ये देखिए ले लेते हैं कितना घर खाली है, देखिए ना 1 2 3 4 5 6 घर यहाँ भी है, यानी 6 घर यहाँ पर भी खाली है, तो 6 घर यहाँ पर भी। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, 5 घर खाली है और पेंट को थोड़ा यानी 45 डिग्री आगे बढ़ाते गया है। पेंट को क्या करना है, इसमें देखिए 1 घर खाली, 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर खाली है पेंट किया हुआ। उसी प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 और 45 डिग्री उसने क्या किया, पेंट किया हुआ भाग को आगे बढ़ा रहा है, यानी इसमें भी 5। तो अगला जो आएगा देखिए 6 हो गया 5 हो गया, यानी इस बार जो हम लोग पेंट को लेंगे, ये देखिए यहाँ से क्लियर कर देते हैं कि पेंट कहाँ पर जाएगा और किधर जाएगा। इधर हो गया और फिर यहाँ से ऐसे क्या हुआ है और ऐसे क्या हुआ है। इस बार अगर हम पेंट को करने का प्रयास करेंगे तो सब में क्या क्या है, पहले हो गया। तो इस बार हम लोगों का 4 ही घर खाली बचना चाहिए और पेंट 45 डिग्री जाना चाहिए। ये देखिए अगर इस हिस्सा को यहाँ से ले लेते हैं तो 45 डिग्री वाला ये वाला पेंट क्या करना होगा, ऊपर करना होगा। तो ये वाला करेंगे तो ये वाला हम लोगों का किस पे चल जाएगा, यानी ये वाला पेंट हो जाएगा, ये वाला भी पेंट हो जाएगा, ये वाला भी पेंट करना है, यानी कि इसको पेंट कर देना है, यानी पूरा का पूरा कलर चढ़ा देना है। अब देखिए 4 हम लोगों का बच जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। एक बात आपको इसमें समझना होगा कि पेंट किया हुआ भाग जो है यानी 45 डिग्री चल रहा है। पहले देखिए यहाँ से पेंट जो है इसको हटाकर क्या कर दिया, इधर लाके यहाँ पर पेंट को उसने चढ़ा दिया। उसी प्रकार से आगे देखेंगे दोस्तों, इस वाला पेंट को यहाँ से हटाया इस जगह से और आगे किया हुआ इस जगह पर पेंट को आगे। इसी प्रकार से यहाँ पर पेंट को थोड़ा आगे करेंगे तो आगे जैसे 45 डिग्री जाएगा ना, तो हम लोगों का देखिए हम पूरा का पूरा पेंट को आगे बढ़ाते जाएंगे ना, तो एक भाग और पेंट हो जाएगा ना। तो हम लोगों का डी वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए यही। सी वाला क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कलर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए आपका इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, सी वाला ही सही होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए हम आपको बता ही रहे हैं कि यहाँ से देखिए ये वाला एक भाग है तो उसको सीधा यानी 45 डिग्री चलेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर 45 डिग्री होगा। तो इसी तरीके से पेंट आएगा। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सर 45 डिग्री पेंट कीजिए, मतलब आगे बढ़ाइएगा तो हम लोगों का उसी वाला में चल जाएगा, यानी यही वाला होगा। यानी 4, क्योंकि घर को भी देखते हुए चलना ना, इसमें 6 भाग खाली है, इसमें 6 भाग, इसमें 5 भाग, इसमें भी 5 भाग खाली, तो अगला 4 भाग ही खाली रहेगा। तो 4 भाग देखिए कौन कौन ऑप्शन नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5, ये कभी हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं हो सकता। इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो ये वाला तो इतना पेंट इधर जाएगा ना, तो यही वाला आंसर आएगा, यानी यहाँ पर 4 भाग में ही पेंट होगा। तो उम्मीद करता हूं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।